हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अतहर हाशमी और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूजीसी में आप पेपर पब्लिश कैसे कराते हैं। ये आपने टर्म सुनी होगी। तो एक्चुअली में ये बात है रिसर्च आर्टिकल की। तो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा आज के इस वीडियो में। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, उसे कहाँ आपको पब्लिश करना चाहिए। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप फैकल्टी बनने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो एक टर्म आती है छोटी सी एपीआई। तो एपीआई क्या होता है और एपीआई स्कोर क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे मैं आज लाइट डालने वाला हूँ। तो तीन चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। नंबर वन, रिसर्च आर्टिकल क्या है। नंबर टू, एपीआई स्कोर क्या है। और नंबर थ्री, यूजीसी का आज एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ आया है हम लोगों के लिए। तो वो न्यूज़ क्या है ये आप लोगों को थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ पॉइंट्स में कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात ऐसी है कि रिसर्च आर्टिकल जो है ना, नॉर्मली जितने भी आपके रिसर्च आर्टिकल होते हैं, है ना, इन रिसर्च आर्टिकल में ये सारी चीज़ें तो होती हैं। इनको अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक्चुअल में होता ये है कि आपका कोई आइडिया है, आप चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करें, तो इन रिसर्च को लिखने का एक तरीका होता है। तो उस तरीके में, उस मेथड में ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है और इंक्लूड करने के बाद में इन सब के बारे में कुछ कुछ लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे वाटर रिजर्वायर के बारे में कुछ लिखना है, तो मेरा टाइटल रहेगा वाटर रिजर्वायर से रिलेटेड कुछ भी टाइटल दे दूंगा मैं। इसके बारे में जो मैंने पूरा इंटायर स्टडी किया है वो स्टडी मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दूंगा कि भैया देखो मैंने अपने रिजर्वायर के बारे में ये सारी चीज़ें, मैंने एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, मतलब उसके बारे में कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इसमें लिख दूंगा। देन इसका इंट्रोडक्शन मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा। फिर मैथोडोलॉजी मैंने कौन सी यूज़ की है। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी में दो तरीके की रिसर्च मैथोडोलॉजी होती हैं। अगर आप दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मिक्स मोड मैथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका जो भी रिजल्ट और डिस्कशन आ रहा है कि आपने रिसर्च के दौरान क्या क्या चीज़ों को फाइंड किया, फाइंडिंग्स को लिखेंगे और उसका रिजल्ट लिखेंगे, उस पर क्या डिस्कशन आप देना चाहते हैं वो देंगे। लास्ट में फिर आपका कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन यहाँ पे सिंपल है कि आपने जो जो चीज़ें लेके जानी है इस रिसर्च के साथ वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में आता है साइटेशन और प्रीवियस रिसर्च। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। प्लेजरिज्म आपने सुना होगा, प्लेजरिज्म से लोगों को बड़ा ही डर लगता है कि अरे ये क्या चीज़ है। तो एक्चुअली में प्लेजरिज्म इज़ नथिंग बट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आइडिया है तो ऐसा नहीं है कि वो आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आप अगर लिखेंगे तो पहले भी लाखों करोड़ों लोगों ने इन सारी चीज़ों को पब्लिश, मतलब ये कर चुके हैं पहले से। तो होता ये है कि आप उनका रेफरेंस ले लें। जैसे मान लीजिए मैंने रिजर्वायर के बारे में आपको बताया, आप भी रिजर्वायर के बारे में लिख रहे हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपका जो रिटर्न जो भी आपने लिखा है उसको आप मेरे से मैच तो नहीं हो रहा है पहले से, क्योंकि ऐसा होता है। तो आपको करना केवल इतना है कि आपको मेरा भी वहाँ पे रेफरेंस दे देना है। इससे कोई पाप नहीं चढ़ता किसी के ऊपर में। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो ज़रूर आपके रिसर्च आर्टिकल के ऊपर में पाप चढ़ जाएगा, मतलब प्लेजरिज्म का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। से फॉर एग्जांपल 80% मैंने लोगों के रिसर्च आर्टिकल से देख के लिखा और 20% मैंने खुद लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 80% में इन लोगों के रेफरेंसेस को ऐड कर देते हैं। तो आपके जो रिसर्च आर्टिकल है उसमें जो प्लेजरिज्म है वो 3-4-5% तक जाएगा और रूल के हिसाब से मैक्सिमम 10% होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से आपको रिसर्च आर्टिकल समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो रिसर्च आर्टिकल लिखना बहुत आसान होता है और चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई टूल्स जितने भी हैं आप उनका इस्तेमाल इनको लिखने के लिए बतौर ऑपरेटर कर सकते हैं कि हाँ भाई चल तू मेरे लिए लिख दे, और वो आपके लिए रेफरेंसेस भी सर्च कर देगा, वो आपके लिए टाइटल भी आपको सजेस्ट कर देगा और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों। अब आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि पूरा का पूरा पता चल रहा है आपने चैट जीपीटी से ही बना लिया और पूरा का पूरा आपने जेमिनी अपना दिमाग नहीं लगाया और लास्ट में फिर आपको ये होगा कि वो एआई जनरेटेड है पता चलेगा और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार ये यहाँ पे तो मैं फेल हो गया। क्योंकि अभी जो आगे मैं आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ उस न्यूज़ में भी इस लाइन को मेंशन किया गया है, तो तब तक आपको वेट करना है। आगे की बात ये भी है यहाँ पे कि ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ये पीयर रिव्यूड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है वो इनको पब्लिकेशन से पहले चेक करती है कि आपने इसको सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। आपने यहाँ से भेज दिया, सामने वाले ने चेक कर लिया, एक्सपर्ट की जो टीम है। इससे क्या होता है कि जो क्रेडिबिलिटी है और एक्यूरेसी है वो इंश्योर की जाती है कि हाँ चलो भैया आपने बहुत सही तरीके से
अपना आर्टिकल को जमा किया है। तो देखिए स्टेप्स मैं आपको एकदम सिंपल से बता दे रहा हूँ। आपको जर्नल फाइंड करना है, से फॉर एग्जांपल WJERT है, IEEE है, देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स जो पीयर रिव्यूड होते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, उसका स्कोर देखना है, इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, ये सारी चीज़ें आप देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखे वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप रिसर्च आर्टिकल का मैन्यूस्क्रिप्ट डाउनलोड कीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ये जो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं कि टाइटल से लेके रेफरेंसेस तक, ये सारी चीज़ें वो आपको लिखने के लिए बोलेंगे, आप उसको लिख के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपका पेपर अगर एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट करने के बाद में आपका पेपर पब्लिश भी हो जाएगा और उसका तरीका भी वहाँ पे लिखे रहता है कि किस तरीके से आपको करना है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पब्लिश कैसे करते हैं, पूरे स्टेप्स उसके रहेंगे उसमें। अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब आज की न्यूज़ में। ओके तो दोस्तों, ये रही आपके सामने आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर ये है कि UGC ने कहा है कि जो पहले इतना हमें UGC केयर लिस्ट में देखना पड़ता था कि वो जर्नल पर्टिकुलर जो जर्नल जहाँ पे हम पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, तो अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है कि आप रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करा रहे हैं तो आपके लिए तो ये जानना ज़रूरी है नहीं है, एक ही मतलब है। लेकिन पहले जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया करते थे उन्हें ये देखना पड़ता था कि ये जर्नल जो है वो UGC केयर लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि UGC देख रेख किया करती थी जितने भी पब्लिशर हैं उन लोगों की कि भाई ये सही है कि नहीं है, पीयर रिव्यूड है कि नहीं है। पीयर रिव्यूड तो नॉर्मली सभी होते हैं, लेकिन इसके कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज दिए हुए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे जर्नल की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लिस्ट आउट दी हुई है कि जर्नल का टाइटल होना चाहिए, उसका ISSN नंबर होना चाहिए। तो ये सब आप देखेंगे, नोटिस आपको मिल जाएगी UGC की वेबसाइट में। और आप चाहें तो ये काफ़ी वायरल है, ये जो मैसेज है ये सभी जगह चल रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे जर्नल के लिए कंडीशंस हैं वो दी हुई हैं। एडिटोरियल जो बोर्ड है उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जर्नल का जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो दिया हुआ है। फिर जर्नल की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, तो मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इम्पैक्ट फैक्टर आपको देखना होता है। और ये मल्टीडिसिप्लिनरी में आप जाके किसी आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हैं या साइंस में कर रहे हैं या आर्ट्स में कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और इसका स्टैंडर्ड देखने के लिए आप यहाँ पे जो आपके गाइड हैं या जो आपके कलीग्स हैं या आपके कोई भी पहचान के हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। जैसे मैं टेक्नोलॉजी वाला हूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि आप IEEE में पब्लिश करवाइए, या शोध गंगा है हमारे यहाँ, या शोध आदित्य है। ऐसे बहुत सारे इंडियन जो फेमस जर्नल्स हैं वहाँ पे पब्लिश करा सकते हैं। अगर आप लॉ वाले हैं तो लॉ के जर्नल में जाके पब्लिश कराएंगे। तो ये था आज का नोटिस। तो ये जो UGC केयर लिस्ट वाली जो चीज़ थी इसको UGC ने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल एक सिरे से। एक लाइन में इसने ये समझा दिया है कि अब से जो है आप हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू केयर लिस्टिंग ऑफ जर्नल्स एंड डेवलप सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर चूजिंग पीयर रिव्यूड जर्नल्स। सिंपल सी बात है कि अगर आप फैकल्टी हैं तो आप इन चीज़ों से बरी हैं कि भाई आपको अब UGC केयर में है कि नहीं कोई जर्नल, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो का थर्ड पार्ट चालू हो जाता है कि API स्कोर क्या होता है, व्हाट इज़ API, ये मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो ये थर्ड पार्ट है, इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं API स्कोर की तरफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन API क्या है इसे। देखिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सीधी सी बात है। अगर आप एक फैकल्टी हैं और आपका स्कोर अगर हमको काउंट करना है तो हम इसकी सहायता से आपका स्कोर काउंट करते हैं। तो API से ही आपको प्रमोशन मिलता है, API से ही आप कहीं पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। ये जो इंट्रोड्यूस है UGC ने कराया था काफ़ी पहले और ये अभी भी वैलिड है, चलता है। तो API का 3 जगह आपको फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला टीचिंग और लर्निंग में, ठीक है, दूसरा रिसर्च और एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस में, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। 3 तरीके से आपको API स्कोर का फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात हम करेंगे कि API जो स्कोर है रिसर्च आर्टिकल में आपको किस तरीके से फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रिसर्च आर्टिकल क्या है, और अभी आपको मैं बताऊँगा कि रिसर्च आर्टिकल का API स्कोर में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि पब्लिकेशन अगर आप करा रहे हैं रिसर्च पेपर UGC केयर लिस्ट जर्नल में तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और अब ये चीज़ को हटा दी गई है तो सीधी सी बात है, अब सीधा जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल हैं तो 20 से 25 तक भी आपको स्कोर मिल सकता है। तो बात ध्यान में रखनी है आपको कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, और ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं पब्लिश करने से पहले आप खुद देख लें कि आप कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है जो साइंस जर्नल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक नाम IEEE है और स्कोपस है। इस तरीके की जगह में अगर आपका लिस्टिंग हो जाता है
तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिलेगा। और आज की लास्ट बात यह है कि रिसर्च आर्टिकल जो आपका पब्लिश आप कराते हैं तो उसका API स्कोर में क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके सामने कि सबसे पहला है कि प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ आपका होता है। दूसरा है कि आपको एकेडमिक जो पोजीशंस होते हैं वो अच्छी मिलती हैं, उसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा आपका एकेडमिक रेपुटेशन, जाहिर सी बात है कि अगर आप फैकल्टी हैं और अगर आप रिसर्च आर्टिकल फिर भी साथ में लिख रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप अभी भी अपनी फील्ड से जुड़ा रहना चाहते हैं और उसके प्रति आप मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ दिखती रहती है। तो जब तक आप टीचिंग लाइन में हैं, फैकल्टी हैं, तो आपको ये काम करना चाहिए। चौथा है कि आपको रिकॉग्निशन और अवार्ड्स मिलते हैं। आपको हो सकता है कहीं पे आप बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड आपको मिल जाए, इस तरीके के अवार्ड्स आपको मिलते हैं। एंड द लास्ट कि आप क्वालिटी रिसर्च को एनकरेज करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई सवाल हो तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।